हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी का क्लास है। क्लास 7 का हिंदी लेसन 5। लेसन का नाम है निज भाषा उन्नति। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए इनके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 19 सितंबर सन 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। आपको आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाला है। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। दोहे। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को शूल। इसका संदर्भ है। संदर्भ कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब प्रसंग है। प्रसंग में कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है। व्याख्या। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी की उन्नति करना है, मतलब इसको बढ़ाना है। अपनी बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न किए को शूल। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख यानी कि शूल दूर नहीं हो सकता। करहु विलंब न भ्रात, अब उठहु मिटावहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। अब है दूसरा। करहु विलंब न भ्रात, अब उठहु मिटावहु शूल। निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। संदर्भ जो है वैसे ही होगा। प्रसंग कवि ने अपनी भाषा हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्न करने को कह रहा है। आइए पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, हे भाइयों अब उठो और देर मत करो, अपना कांटा दूर करो। सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो, यह सब चीजों की उन्नति ही की जड़ है। अब है तीसरा। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जतन, राजकाज दरबार में फैलाहू यह रतन। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जतन। जतन करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग प्रचलित कर दो। राजकाज दरबार में फैलावहु यह रतन। यह रतन हमारी जो निज भाषा है, सरकारी कामकाज, कोर्ट यानी कि अदालत आदि में फैला दो। कवि जो है कहना चाहते हैं। अब है सूत सोतीय सोमीत सो, भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मध कीजिए निज मन की बहु बात।
संदर्भ हमारा वही है, प्रसंग जो है कवि ने घरेलू व्यवहार में बातचीत हिंदी में ही करने के लिए कहा है। व्याख्या है, सूत जो तीर सो मीत सो भृत्य सो दिन रात, जो भाषा मध कीजिए निज मन की बहु बात। अपने मन की अनेक बातों को रात दिन पुत्र पत्नी मित्र और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा के माध्यम से ही करें। अब है, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेगी मिली, कहत पुकार पुकार। इस प्रसंग में कह रहे हैं कवि कहते हैं, कवि ने अपनी भाषा धर्म मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलकर उन्नत करने के लिए कहा है। इसका व्याख्या है, कवि कहते हैं अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य और व्यवहार, इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब है, सबे बढ़ावहु बेगी मेल, पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पै जबहि कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। संदर्भ जो है वही है, प्रसंग। कवि कहते हैं अपने अनेक भाषा जान लेने पर भी सोच विचार करने के लिए कवि ने हिंदी का प्रयोग करने को कहा है। इसका व्याख्या है, पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पै जबहि कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। अनेक, कवि कहते हैं चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाएं, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। अब है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि यह गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। संदर्भ वही है, प्रसंग जो है, अंग्रेजी पढ़कर सौगुण होकर कवि ने हिंदी यानी कि निज भाषा के ज्ञान बिना मनुष्य को हीन बताया है। व्याख्या जो है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ये कवि कहते हैं, यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है। अब है, पद घर की फूट बुरी। पद हम लोग पढ़ेंगे, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूट ही सो बिन साई, सुब्रंग लंक पूरी, फूट ही सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अबला नहीं पूजियो, फूट ही सो जयचंद बुलायो, जवन भारत धाम, जाको फल अब लो भोगत सब आई आरज होई गुलाम, फुट ही सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चाहो अपु
नसे सहरा साज, जो जग में धन मान लो बल, अपनी राखन होय, तो अपनो घर के फूट भूले वो फूट करो जाने जाने कोय। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीज भाषा उन्नति नामक पाठ से घर की फूट बुरी नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसंग जो है इसमें कवि कहते हैं, कवि ने अनेक उदाहरण देते हुए घर की फूट को बुरा बताया है। धन मान और शक्ति की चाह करने वालों को घर में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। आइए हम अपना व्याख्या पढ़ते हैं। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटही सो बिनसाई, सुबरन लंक पूरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि संसार में घर की फूट बहुत बुरी है। सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। फूट ही सौ सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अबल नाही पूजियो। कवि कहते हैं, फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई। फूटी सो जयचंद बुलायो, फुटही सो जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अब लौ भोगत, सब आइरज होई गुलाम। कवि कहते हैं, फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फूटी सो नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चाहो, आपू नसे सहसाज। फूट के कारण ही पद्मनंद के मगध के राज्य का नाश कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा था, लेकिन वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होय, तो अपने घर में भूले हो फूट करे जनि कोय। कवि कहते हैं, अतः यदि संसार में अपने जन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ शब्दार्थ है, फिर है नीचे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए। ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं, ऐसा घर जिसमें फूट है। ये चर्चा करना है। नीचे कविता से निज भाषा की उन्नति से क्या लाभ होता है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये हम लोग क्वेश्चन आंसर अगले दिन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगले दिन हम लोग इसका वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।